Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 2.1 question number 5. Show that the equation x square plus mx plus c whole का square is equal to a का square has equal roots if c का square is equal to a का square into 1 plus m का square. ठीक है, इक्वेशन वापस क्या है, x का square plus mx plus c whole का square is equal to a का square. हम ये फॉर्मूला खोल लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी होल का स्केयर किसके इक्वल होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab. इधर ए क्या है हमारे पास, एम एक्स है, एम एक्स का स्केयर हो जाएगा प्लस बी इसमें क्या सी, सी का स्केयर प्लस 2mxc इज इक्वल टू ए का स्केयर. ठीक है, अब देखें एक्स स्केयर प्लस ये स्केयर होल का स्केयर था, दोनों पे अलग अलग स्केयर हो जाएगा, एम का स्केयर भी एक्स का स्केयर भी प्लस सी का स्केयर प्लस 2mxc इज इक्वल टू ए का स्केयर. ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक्स स्केयर और ये भी एक्स की वैल्यू, हम दोनों में से एक्स स्केयर को कॉमन ले लेंगे. अंदर यहाँ से एक्स स्केयर बाई चला गया तो 1 रह गया, 1 प्लस यहाँ से एक्स स्केयर बाई चला गया तो m का स्केयर रह गया. ठीक है, प्लस 2mxc प्लस ये c का स्केयर था और a के स्केयर को भी इक्वल किस तरफ लेके आऊँगी तो माइनस a का स्केयर इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a क्या होगा, जो x के साथ वैल्यू होगी, 1 प्लस m का स्केयर थी, ए के इक्वल हो गया, बी किसके इक्वल है, जो एक्स के साथ वैल्यू है 2mc बी हो गया, और सी का स्केयर जो कांस्टेंट है यानी कि एक्स और एक्स के साथ नहीं है, सी स्केयर माइनस ए स्केयर सी की वैल्यू होगी है. ठीक है, हम क्या करते होते हैं, डिस्क का फॉर्मूला लगाते हैं, बी का स्केयर माइनस 4ac, बी इसमें क्या है 2mc, इसका स्केयर लेंगे माइनस 4, ए इसमें क्या था 1 प्लस एम का स्केयर, और सी क्या था सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर. हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं सिंपली. अब ये स्केयर हम ओपन कर लेंगे, ये लिखा हुआ है 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, m का स्केयर सी का स्केयर माइनस 4. अब इस फर्स्ट ब्रैकेट को हम सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का स्केयर आएगा, 1 को फिर उसके बाद माइनस 1 ए से साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए का स्केयर, फिर प्लस m का स्केयर सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो m का स्केयर और सी का स्केयर, फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 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 लिखा, m का स्केयर ए के स्केयर के साथ माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो m का स्केयर और a का स्केयर आ गया. ठीक है, अब 4m का स्केयर सी का स्केयर लिखा. अब 4 को मैं ये दोनों वाली ब्रैकेट पूरी है इस साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी हर किसी वैल्यूज के साथ. ठीक है, 4 सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4 सी का स्केयर, ये माइनस था और ये माइनस प्लस हो गए, 4a का स्केयर आ गया, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गए, 4m का स्केयर सी का स्केयर, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए. ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का तो प्लस हो गया, प्लस 4m का स्केयर ए का स्केयर. ठीक है, अब देखिए ये नेगेटिव 4m स्केयर सी स्केयर था, ये पॉजिटिव था, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पीछे रह गया माइनस 4 का सी का स्केयर प्लस 4a का स्केयर प्लस 4m का स्केयर ए का स्केयर. ठीक है, अब उसने मैं क्या बताया था कि एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो हमारे पास क्या होता है, डिस्क इज इक्वल टू 0 होती है. अब जो हमारे पास डिस्क का आंसर आया है वो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही थी, माइनस 4 कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन ले लिया, अंदर सी का स्केयर, यहाँ से माइनस कॉमन गया ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस ए का स्केयर माइनस एम का स्केयर ए का स्केयर इज इक्वल टू 0. ठीक है, माइनस 4 का इक्वल के तो जाएंगे तो 0 के साथ डिवाइड होगा तो वो 0 ही आंसर आ जाएगा, तो 0 ही आ गया. ठीक है, अब सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर माइनस एम का स्केयर ए का स्केयर इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ये सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर इंटू 1 प्लस एम का स्केयर, ये हमारे पास रूट्स का यानी कि उत्तर था कि आंसर आएगा. तो देखिए यहाँ से सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर माइनस ए का स्केयर और एम का स्केयर और ए का स्केयर इज इक्वल टू 0 थे, तो हम इन दोनों वैल्यू को इक्वल किस तरफ ले जाएंगे, सी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस एम का स्केयर इंटू ए का स्केयर. यहाँ से बस ए का स्केयर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया 1 प्लस एम का स्केयर. ठीक है, बस प्रूव हो गया कि हमारे पास रूट का ये आंसर आ गया इसके इक्वल रूट से. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशन डैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स प्लस सी होल का स्केयर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 आर इक्वल. इक्वेशन हमारे पास क्या, एम एक्स प्लस सी होल का स्केयर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. फॉर्मूला ओपन कर लें जी, a प्लस बी होल का स्केयर है तो ये हमारे पास हो जाएगा एम एक्स का स्केयर प्लस 2mx इंटू सी प्लस सी का स्केयर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से m के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, x के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आ जाएगा 2mcx प्लस सी का स्केयर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. अब ये m का स्केयर x का स्केयर थे, अब देखें जो x वैल्यू इनको एक साथ लिख लेंगे, प्लस x लिखा और ये 2mc और ये माइनस 4a, x वैल्यू तो यहाँ पे लिख दी, प्लस सी का स्केयर इज इक्वल टू 0. अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, अब x के साथ जो वैल्यू होगी वो a की होगी, a इज इक्वल टू m का स्केयर आ गया,
एक्स के साथ क्या वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, 2mc माइनस 4a, वो b के इक्वल हो गया और c के इक्वल c का स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, डिस का फॉर्मूला लगा लें, दिस इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है ना, a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या है 2mc होल का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी यानी कि 2mc इंटू 4a माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हुए 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब देखें 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4m का स्क्वायर, m का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम 4 टाइम 16 mc और a माइनस 4mc और c का स्क्वायर। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऑप्शन में कैंसिल हो गए, पीछे क्या चीज़ बच गई 16a का स्क्वायर माइनस 16mca। अब देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 16a कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया a माइनस mc। तो क्वेश्चन में क्या था, एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो क्या होता है बस डिस इज इक्वल टू 0। उसका जो आंसर आया हुआ है डिस का वो क्या है 16a इंटू ए माइनस सी इज इक्वल टू 0 और एम सी इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, एक दफ़ा 16a इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास 16 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस एम सी इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, a इज इक्वल टू एम सी। इसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन क्या आ गई है कि वैल्यूज़ क्या आ गई हैं 0 एंड एम सी। ठीक है, यहाँ में हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है, 5 और 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है।